बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में लोग शांति से रहते थे। यह गांव एक घने जंगल के पास बसा हुआ था, जहां रात के समय घना अंधेरा छा जाता था और पेड़ों की शाखाएं आपस में टकराती थीं, जिससे एक अजीब सी आवाज आती थी। गांव के लोग कहते थे कि यह जंगल पर एक प्राचीन चुड़ैल का वास है, जो रात के समय अपने शिकार पर निकलती है। गांव में एक छोटे से घर में एक लड़की रहती थी, जिसका नाम थी राधा। राधा का परिवार बहुत साधारण था। उसके पिता रामनिवास एक किसान थे और उसकी माँ कमला घर का काम करती थी। राधा अपनी माँ बाप के साथ खुशहाल जीवन जी रही थी, लेकिन उसे यह गांव बहुत अजीब लगता था, खासकर रात के समय जब घना अंधेरा होता था और गांव के बच्चे घरों में बंद रहते थे। एक रात राधा ने कुछ अलग सा महसूस किया। रात का समय था और राधा अपनी खिड़की से बाहर देख रही थी। अचानक उसने एक सायं सायं की आवाज सुनी, जो जैसे किसी के पैरों के थपकने की आवाज हो। राधा ने डरते हुए खिड़की से बाहर झांका, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। अगले दिन उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या यह सच है कि इस जंगल में कोई चुड़ैल रहती है? कमला ने जवाब दिया, बिल्कुल बेटा, यह कोई अफवाह नहीं है। तुम्हें जितना हो सके रात के समय बाहर नहीं निकलना चाहिए। राधा को यह सब सुनकर एक अजीब सी चिंता होने लगी, लेकिन वह यह भी जानती थी कि कुछ तो खास है, जो लोग इस बारे में इतना चुप रहते हैं। एक दिन राधा के पिता खेत पर काम करने गए थे और उसकी माँ घर के काम में व्यस्त थी। राधा के मन में जिज्ञासा थी कि वह जंगल की ओर जाए और देखे कि आखिर वह क्या रहस्य है जो इस गांव में सभी को डराता है। उसने चुपके से घर से बाहर निकलने का फैसला किया। वह जंगल के पास पहुंच गई और वहां एक पुराना ध्वस्त हुआ घर देखा। यह घर लंबे समय से अनदेखा था और आसपास घना अंधेरा था। राधा ने भीतर जाकर देखा और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां कुछ अजीब सा था। चारों ओर बिखरे कागजों पर कुछ विचित्र आकृतियां बनी हुई थी। तभी उसकी नजर एक पुरानी किताब पर पड़ी, जो एक खंडहर में पड़ी हुई थी। राधा ने वह किताब उठाई और उसे खोलने की कोशिश की। जैसे ही उसने किताब खोली, उसमें से एक गहरी आवाज सुनाई दी। तुमने मुझे जागृत किया है। राधा ने डर के मारे किताब को फेंक दिया और दौड़ते हुए घर वापस लौट आई। वह पूरी रात नहीं सो पाई और लगातार वही आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। अगले दिन राधा ने अपनी माँ से सब कुछ बताया, लेकिन कमला घबराई नहीं। उसने कहा, तुम्हें नहीं मालूम, लेकिन उस किताब में लिखा था कि वह चुड़ैल हमारी ही दुनिया से नहीं है। वह एक जादुई प्राणी है, जो सदियों से इस गांव के आसपास के जंगल में बसी हुई है। समय बीतता गया और राधा के भीतर वह जिज्ञासा और डर दोनों बढ़ते गए। एक दिन उसने अपने दोस्तों से सुना कि जंगल में कुछ और भी अजीब घटनाएं हो रही थी। किसी ने देखा कि रात के समय जंगल में एक महिला की आकृति दिखाई देती थी, जिसकी आंखें खून लाल थी और उसका चेहरा सफेद था। कई बार लोग उस आकृति को देखने के बाद खो गए थे। राधा का मन अब और भी डर से भर गया, लेकिन वह सोचने लगी कि आखिर वह चुड़ैल किस तरह की है और क्यों उसे जंगल में इतनी छुपकर रहना पड़ता है। राधा ने निश्चय किया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगी। एक दिन रात के समय, जब सभी लोग सो रहे थे, वह फिर से जंगल की ओर निकल पड़ी। इस बार वह अकेली नहीं, बल्कि उसने अपने कुछ दोस्तों को भी साथ लिया। वे सब मिलकर उस खंडहर में गए जहां राधा को पिछले दिन वह किताब मिली थी। लेकिन जैसे ही वे अंदर गए, अचानक पूरा वातावरण बदल गया। हवा में एक अजीब सी गंध थी और जंगल में किसी के चलने की आवाज आ रही थी। तभी एक ठंडी और डरावनी आवाज गूंज उठी। तुम लोग क्यों आए हो यहाँ?
क्या तुम मुझे पहचान नहीं सके? राधा और उसके दोस्त सहम गए। अचानक जंगल से एक सफेद और भूतिया आकृति बाहर निकली। वह आकृति एक महिला की थी, जिसकी आंखें लाल और चेहरे पर खौफनाक मुस्कान थी। सबके दिल की धड़कनें तेज हो गई। राधा की आंखों में डर था, लेकिन उसके मन में सवाल था कि यह महिला कौन है और क्यों वह इतनी खौफनाक दिखती है। वह महिला धीरे धीरे उनके पास आई और बोली, मैं एक एक समय में इस गांव की एक सुंदर लड़की थी जिसे लोग प्यार करते थे। लेकिन एक दिन मुझे धोखे से मरने के लिए जंगल में छोड़ दिया गया। मेरी आत्मा अब यहाँ बसी हुई है और मुझे अपनी मौत का बदला चाहिए। राधा और उसके दोस्तों को समझ आ गया कि वह चुड़ैल कभी गांव की एक लड़की थी, जिसे लोग ठगा गया था। अब वह अपनी मौत का बदला लेने के लिए लोगों को डराती थी। राधा ने चुड़ैल से पूछा, क्या तुम सचमुच इतनी खौफनाक हो? क्या तुम चाहती हो कि लोग हमेशा तुम्हारा डर महसूस करें? चुड़ैल ने जवाब दिया, मैं दर्द और अपमान के कारण यह बन गई, लेकिन अब मैं शांति चाहती हूँ। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। राधा और उसके दोस्तों ने मिलकर चुड़ैल की मदद करने का निर्णय लिया। वे गांव के बुजुर्गों से मिले और पता लगाया कि कैसे चुड़ैल को शांति मिल सकती है। अंत में वे एक पुराने धार्मिक अनुष्ठान के बारे में पता चला, जो चुड़ैल की आत्मा को शांति दे सकता था। अगली रात राधा और उसके दोस्तों ने वह अनुष्ठान किया और चुड़ैल की आत्मा को शांति दी। धीरे धीरे उस भूतिया आकृति ने धीरे धीरे गायब होना शुरू किया और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। चुड़ैल की आत्मा को शांति मिलने के बाद गांव में शांति लौट आई। लोग फिर से सुरक्षित महसूस करने लगे। राधा ने अपनी माँ से कहा, माँ, अब जंगल में डरने की कोई बात नहीं है। चुड़ैल को शांति मिल गई है। कमला ने अपनी बेटी को गले लगा लिया और कहा, तुमने बहुत साहसिक काम किया है, बेटा। अब यह गांव हमेशा शांत रहेगा। गांव में फिर से खुशियां लौट आईं और राधा ने सीखा कि कभी-कभी डर के पीछे एक गहरी कहानी छिपी होती है, जिसे समझने की जरूरत होती है।